साहब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हो गया। असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ नेतन्याहू। मैंने कल तक इतना स्पष्ट सिनवर को कायर नहीं कहा था, आज कह रहा हूं, तर्क के साथ कह रहा हूं। तेरी छोटी सी क्लिप ने सारा मुखौटा हटाकर तुम्हारी कलई खोल दी है कि ना तुम गाजी बनने लायक हो, ना तुम शहीद बनने लायक हो। इसने बोला था कि मैं ये चाहता था कि मेरा दुश्मन इजराइल जो मुझे सबसे अच्छा सौगात दे सकता है, तो आप इनकी अहलिया, इनकी पत्नी की माशाल्लाह सेहत भी देख रहे हैं। तो साहब बहुत छोटे में जो नेतन्याहू के घर पर, समझिएगा, घर पर ड्रोन अटैक की बात आ रही है, उस पर बात करेंगे। एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आया है कर्टसी टेली कि सिनवर कैसे मारा गया, इसकी बात करेंगे। सिनवर कितना डरपोक था, एक छोटे से वीडियो ने ये चीज स्पष्ट कर दी है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, इस पर बात करेंगे। और गाजा में सुनने को आया है, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमास के आतंकियों की, मिलिशिया की मास सरेंडर शुरू हो गया है। तो ये अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन हैं ये एक ही मुद्दे से जुड़े हुए। देखिए, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत से लोग बहुत खुश होने लगे, समझ में नहीं आता कि तबीयत खुश मिजाज है या फितरतन बेशरम है कि साहब देख डरा डरा घूम रहा है नेतन्याहू, डायपर पहन लिया है। और मीडिया भी, मैंने देखा मीडिया भी, ब्रॉडकास्टर्स भी, यूट्यूबर्स भी। तो भाई हमारी आदत है एक चीज में थोड़ा सा घुसने की। साहब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हो गया, असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ नेतन्याहू, और उसे मौका मिल गया, उसने भी धमका दिया कि तुम मुझे मारना चाहते हो। हकीकत पता है क्या है? बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, ये हमारे देश में ये रिवायत नहीं है, जब जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, जब वो अपनी कुर्सी संभालता है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज इस कंसेप्ट पे भी बिलीव करती हैं, जैसे भारत में ये कंसेप्ट नहीं है। तो जब एक हेड ऑफ स्टेट अपनी एक कुर्सी संभालता है तो उसे एक घर मिलता है रहने के लिए। पहला वाला जो हेड ऑफ स्टेट था वो छोड़ के जाता है और दूसरे घर को फिर नए हेड ऑफ स्टेट के हिसाब से रेनोवेट किया जाता है, उसमें वो शिफ्ट करता है। ठीक ऐसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन का भी देखते हैं। लेकिन बहुत से कंट्री ऐसी हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाइना है, रशिया है, इजराइल है, इवन यूएसए है, कि इसी तरह जो उनका हेड ऑफ स्टेट होता है उसके हॉलिडे होम्स भी होते हैं, तीन चार पांच अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से। तो जब एक हेड ऑफ स्टेट अपनी कुर्सी छोड़ के जाता है और दूसरा हेड ऑफ स्टेट आता है, तो उस घर के साथ जो हाउस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, जो कहलाता है, उसके साथ जो हॉलिडे होम्स होते हैं उस देश में अलग अलग, किसके लिए? हेड ऑफ द स्टेट के लिए, उसका भी सर्वे सर्वा यही हेड ऑफ द स्टेट हो जाता है। फिर उनको भी इसी हिसाब से, इनकी शौक के हिसाब से, इनकी जरूरत के हिसाब से रेनोवेट किया जाता है। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको कंसेप्ट ऑफ हॉलिडे होम्स ऑफ हेड ऑफ स्टेट समझा दिया। नॉर्दर्न इजराइल में एक कोस्टल टाउन है, सिजारियन करके कुछ उसका नाम है। वहां पे इजराइल के हेड ऑफ स्टेट यानी मौजूदा में हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, इनका एक हॉलिडे होम था जहां वो साल में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाके रहते होंगे। वो घर में नहीं थे, वो उस घर से कोसों दूर थे, और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि नेतन्याहू की जान को खतरा, नेतन्याहू बंकर में, नेतन्याहू मरते मरते बचा, और नेतन्याहू के घर पर अटैक हो गया। यह हकीकत समझ गए आप? हर जगह मैंने मार्क किया, क्लिकबेट लेने के लिए या व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए। बड़े अफसोस की बात है जो उस तरीके से बातें की जाती हैं। और मैं तो इंटरनेशनल मीडिया इतना देखता हूं, यकीन करिए वहां पर भी यही बीमारी है जिस बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कम से कम मैं नहीं जूझ रहा हूं। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। बहुत अच्छे 2 वीडियो आए हैं। एक तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आया है, कायर सिनवर कैसे मारा गया। मैंने कल तक इतना स्पष्ट सिनवर को कायर नहीं कहा था, आज कह रहा हूं, तर्क के साथ कह रहा हूं। और एक और वीडियो आया है जो मेरी बात पर मोहर लगाएगा कि नहीं रिजवान तुम सही कह रहे थे।
पहले तो बहुत अच्छा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आया है कर्सी टेली, जो मुझे ढूंढने पर मिला कि 3 बंदे ये चल रहे थे, जो बिस्लामक ब्रिगेड है इजराइल की, उसके 3 आदमियों ने इनको देखा, उन्होंने इनको चैलेंज किया, ये जल्दी जल्दी चलने लगे, इनके पास हथियार थे, उसने ओपन फायर किया, इतने में और भी लोग आ जाते हैं, इजराइल के आईडीएफ ब्रिगेड के और लोग आ जाते हैं, फिर इन 3 लोगों में और इनमें एक फायर फाइट गन बैटल होती है। उस गन बैटल के चलते 2 लोग अलग बिल्डिंग में घुस जाते हैं और सिनवर जिसके हाथ में गोली लगी थी, जो वीडियोस हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, जितनी ये घड़ी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर का पूरा हाथ एल्बो से कुछ नीचे का मरते टाइम सिनवर का पूरा उड़ गया था। तो यहां ये आया है रिपोर्ट में कि 2-3 एक बुलेट लगी थी, उससे ये उड़ा। फिर ये भाग के पहले माले पे चला जाता है। फिर आईडीएफ चेक करने के लिए, आईडीएफ ये तो समझ गई थी कि कोई हाई प्रोफाइल आदमी है, क्योंकि आईडीएफ ही ने उसको छोड़ा था कि अब जो तू जा, और तुझे हमने ड्रग भी कर रखा है कि तू ज्यादा भाग नहीं पाएगा। खैर, वैसे ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो भैया फिर ये एक ड्रोन भेजते हैं, ड्रोन में वो सोफे पे बैठा हुआ मिलता है, हताशा में वो डंडा फेंक के मारता है। फिर ये अपने टैंक्स को कॉल करते हैं और टैंक आके पहली बिल्डिंग में टैंक फायर करता है। वो एक्चुअल विजुअल्स हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ऑनलाइन आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा टैंक फायर करता है जो इसके कमरे पे सीधे इसकी विंडो के थ्रू जाता है और सिनवर वहां पर मारा जाता है। क्यों मैंने बोला कायर, डरपोक। आईडीएफ ने मरने के बाद एक वीडियो को डीक्लासिफाई किया है। डीक्लासिफाई का मतलब कि सीक्रेट वीडियो था, उसको पब्लिक डोमेन में ले आए। ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये कुछ दिन पहले का है। कुछ लोग बोल रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 से 1 दिन पहले का है, कुछ बता रहे हैं जब इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया था उसके बाद का है। लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो बहुत दास्तां बता रहा है, बहुत दास्तां सुना रहा है सिनवर की बुज़दिली की। और वो अफसोस और वो बात जो मैं 12 महीने से बोलता आया हूं, अगर बाल बराबर भी खुश मिजाज बेशर्मो लोगों में जरा सी भी शर्म होगी तो शायद इस वीडियो के बाद उन्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। सुरंग में चूहा घुसा हुआ है। कब का ये दिन है ये मुझे नहीं पता। ये वीडियो आईडीएफ को मिला था। सुरंग में आप इसको चलते हुए देख रहे हैं। इसके बच्चे भी इसके साथ सुरंग में महफूज हैं। इनकी पत्नी, इनकी वाइफ अहलिया भी सुरंग में इनके साथ महफूज हैं। अगर ये जंग शुरू होने से 2, 3, 4 महीने बाद का वीडियो है तो आप इनकी अहलिया, इनकी पत्नी की माशाल्लाह सेहत भी देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि उनका हिजाब और बुर्का कितना बेदाग है, कितना साफ है। और ये उनके साथ कहीं एक टनल से या एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। एक दूसरा वीडियो सामने आता है जहां इनके टॉयलेट्स हैं, इनके वॉशरूम्स हैं, साफ सुथरे। इस वीडियो में कितनी कड़वी गंदी हकीकत छुपी है, कितना बेगुनाह बेजुबान बोल सकता हूं, क्योंकि उन लोगों को बोलने का भी हक नहीं है। बेगुनाह बेजुबान वैसे जानवर को बोला जाता है। उनका दर्द छुपा है कि कुछ बच्चे ऊपर मारे जा रहे थे, कुछ हिजाबन बुरखे वाली ऊपर मारी जा रही थी, और सिनवर अपनी अहलिया, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ टनल पर टनल घूम रहा था और साफ सुथरे बाथरूम को यूज कर रहा था। और इसके हालात उन ऊपर वालों से कितने फर्क थे। इससे ज्यादा बेशरम, बुज़दिल, जलील, कमीन इंसान नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतनी दास्तान है कि ऊपर लोग मर रहे थे और ये अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को छुपा रहा था। एक साथियों सवाल और उठता है कि क्या जो मेन कमांडर, जनरल, ऑफिसर्स जो भी इन्होंने अपनी पोस्टें बना रखी हों आतंकी संगठन ने, जो भी इस संगठन में लोग थे, इसका मतलब सबकी पत्नियां उनके साथ सुरंगों के अंदर होंगी, सबके बच्चे सुरंगों में अपने फादर के साथ अंदर होंगे, और ऊपर जो बच्चे मारे जा रहे थे या जो यतीम हो रहे थे
या जो महिलाएं बेवा हो रही थीं या जो मर रही थीं, या वो इस आग, आसमान से उगलती आग को, इजराइल के रोष और आक्रोश को झेल रही थीं, यानी वो आम फलस्तीनी थे। और सिनवर की तरह हो सकता है कितने टॉप हमास के लोगों ने अपने बच्चों को सुरंगों में छुपा के बिठा दिया हो। उन्होंने ये सोचा हो कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में लड़ाई खत्म हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, इजराइल झुक जाएगा और ये बम और इजराइल हमारी सुरंगों तक पहुंचेंगे नहीं, और फिर हम बाहर निकल के मातम शुरू कर देंगे और फिर हम इन लोगों को दिखा दिखा कर पूरी दुनिया से ज़कात और चंदा बटोरेंगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो मारता मारता इतना अंदर तक घुस जाएगा कि कायर और जलील सिनवर की तरह छुपे हुए आदमी को बाहर आना पड़ेगा। जैसे आपने अफ्रीका में देखा होगा या ट्राइबल कल्चर देखा होगा, जब किसी सीप को, सींग बोलते हैं ना उसको, या खरगोश को जो अपने बिलों में छुप गया है, उसे निकालने के लिए 2-4 छेद ढूंढ के उनमें धुआं डाला जाता है, आग जलाई जाती है और एक छेद के बाहर बैठ जाया जाता है तीर, बंदूक या भाला लेके कि इसी छेद से वो खरगोश बाहर निकल के आएगा। तो इस खरगोश ने यह नहीं सोचा था कि इजराइल सुरंग में आग लगा के धुआं कर देगा, लेकिन ये छोटा सा वीडियो ये बताता है कि इसने सोचा था कि मेरा परिवार, मेरा बच्चे महफूज रहेंगे, ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग मरेंगे, सीज फायर हो जाएगा, फिर हम बच्चों के बाहर निकल आएंगे और फिर हम गाजी और क्या क्या कहलाएंगे। लेकिन ये इनको नहीं पता था, तुम्हें गाजी नहीं, तुम्हें इजराइल शहीद करके रहेगा और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी शहीद कर देगा, जैसे तुमने दूसरे के बीवी बच्चों को करवाया। छोटा सा वीडियो है, लेकिन जितना मैंने बोला ये इससे एक पैगाम निकल के आता है, गिनौना पैगाम जो हम इतने दिन से बोल रहे थे। लेकिन एक और बात है जो कितना सही साबित करती है इजराइल को कि यार, जो इजराइल बात बोल रहा है कि नॉर्थ गाजा खाली करो, हमें यहाँ हमास से लड़ना है, और इसी तरह उसने साउथ गाजा भी खाली करा रखा है। अब सेंट्रल गाजा और बीच में सारे ये लोग बेचारे बैठे हैं, अपने जो भी बचे हैं हाल बेहाल। अगर इसी तरह राफा में इजराइल ने खाली ना कराया होता और इन सड़कों पर भीड़ होती और उसी भीड़ के बीच में बुरखा पहन के, बुरखे के अंदर AK-47 या कोई ऑटोमेटिक हथियार छुपाकर सिनवर घूम रहा होता, तो क्या इजराइल इसको मार पाता? जवाब है, नहीं मार पाता। इसका मतलब ये है कि इजराइल जो ये नीति चल रहा है कि तुम क्षेत्र को खाली करो, इसके 2 मकसद हैं मेरे भाई। एक मकसद इसका ये है कि जब तुम अपने छेद से निकलो और हम तुम्हारे बाकी सुरंगों में आग लगा के धुआं करें तो तुम हमें आसानी से नजर आ जाओ। और दूसरा इसका मतलब यह है कि जब हम तुम्हें घेराबंदी कर कर दौड़ा दौड़ा कर मारें तो हमारी फायर फाइट और गोलीबाजी के चलते आम नागरिक ना मिले। अगर राफा में आम नागरिक होते तो सिनवर ना मारा जाता। यहां पर भी इजराइल की बात सही साबित होती है। और चलते चलते गाजा से खबर आ रही है, कितनी ये खबर सच है ये मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, पर दिखाना मेरा काम है। सिनवर की हत्या के बाद गाजा में बड़े लार्ज पैमाने पर हमास के आतंकियों का सरेंडर होना शुरू हो गया है। काश ये इंसान जो बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं एक मार्टियर की तरह मरूं, इसने बोला था कि मैं ये चाहता था कि मेरा दुश्मन इजराइल जो मुझे सबसे अच्छा सौगात दे सकता है वो ये दे सकता है कि वो मुझे असैसिनेट कर दे, मैं इजराइलियों की दुश्मन की गोली का शिकार बनूं। पर बुज़दिल, सिनवर, जलील, कमीन इंसान, अगर तेरा ये शौक था तो तू शुरू में ही हथियार उठाकर सड़कों पर इजराइल का सामना करता। जब इजराइल की सेना 7 अक्टूबर के बाद अंदर घुस रही थी या बॉम्बार्डमेंट के 20 दिन बाद अंदर घुस रही थी, तू अगर मर्द का इतना सा ही बच्चा था, तेरे अंदर अगर गाजी होने का जो जज्बा था वो अगर एक हरारत बराबर 99 का भी अगर तेरे अंदर बुखार था और तेरा ईमान था, तो जब 20 दिन की एयर स्ट्राइक्स के बाद इजराइल की पैदल फौज और टैंक्स अंदर घुस रहे थे, तुझे अगर शहीद होने का इतना शौक था, तुझे वहीं खड़े होकर उनका सामना करना चाहिए था। दुनिया भी देखती तू कैसे लड़ा, पर दुनिया ने तुझे 11 महीने नहीं देखा, क्योंकि तू एक डरपोक खरगोश की तरह तू एक बिल में घुसा हुआ था अपनी बच्चे और अपने बीवी के साथ,
और इसी तरह कितने हमास के आतंकी अपनी बीवियों और बच्चों के साथ घुसे होंगे, और ऊपर जो मारे जा रहे थे उनका मातम पूरी दुनिया के मुसलमान और तथाकथित ह्यूमन राइट में यकीन करने वाले तथाकथित कर रहे थे। 11 महीने बाद तू निकल के आया और कुत्ते की मौत मारा गया, तो ऐसे ही मौत को डिजर्व करता था। इस तेरी छोटी सी क्लिप ने सारा मुखौटा हटाकर तुम्हारी कलई खोल दी है कि ना तुम गाजी बनने लायक हो, ना तुम शहीद बनने लायक हो। तुम एक जलील कमीन शैतान थे जिसका अंत भी शैतान की तरह हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।